अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वी यू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे वी यू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज का हमारा टॉपिक है MTH 401, लेक्चर नंबर है 31। आपने अगर हमारे पिछले लेक्चर 23 से चल के 30 तक नहीं देख के सुने वॉच किए तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप उनको देखें। और दूसरा ये है कि आप प्लीज़ हमारी वीडियो को ऑनलाइन वॉच किया करें, उसके बाद बेशक डाउनलोड कर लिया करें। आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होती है इक्वेशन की कि y डबल प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या होते हैं। हमारे पास ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें जो y, ये हमारी इक्वेशन दी गई होती है कि ए टू ऑफ एक्स वाई प्राइम प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई प्राइम ए नॉट या ज़ीरो लगा लें ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो डबल प्राइम के साथ जो अदाद लिखा होता है, जो भी रकम होती है, जो भी टर्म होती है, उस टर्म के साथ हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास a2 ऑफ x था, इसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन गई। अब देखें, ये जो a1 ओवर x और ओवर a2 ऑफ x है, ये हमारे पास p ऑफ x बन गया। और जो हमारे पास a नॉट ऑफ x ओवर a2 ऑफ x है, ये हमारे पास q ऑफ x बन गया। और ये y प्राइम और ये y ये अलग है। सिर्फ हमारे पास ये जो टर्म बनी है, जो डिवाइड हो रही है एक दूसरे पर, उन्हीं को हम p ऑफ x और q ऑफ x कहते हैं। तो हमारे पास ये इस तरह की टर्म बन जाती है। पोलिनोमियल कोएफिशिएंट, ये हम लेक्चर नंबर 30 में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसका मैं इतना ही कहूँगा, द सिंगुलर पॉइंट एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट या x इज इक्वल टू, जहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होता था कि x इज इक्वल टू 0 और रेगुलर में हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। लेक्चर नंबर 30 को आप विजिट कर सकते हैं। इसमें हम एक नई नोटेशन पढ़ेंगे जो हमारे पास ये है कि y इज इक्वल टू समेशन n गोज 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस एक्स नॉट और n प्लस r। पहले हम अकेला n लिखते थे, तो यहाँ पे हम n प्लस r लिखेंगे, वेयर r इज द कांस्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इस एग्जाम्पल को समझ लें तो आपकी 3 एग्जाम्पल हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर वाई प्राइम प्लस एक्स माइनस 2 वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह के उसने एक हमें क्वेश्चन दिया गया होगा और इसका सिंगुलर पॉइंट पूछा होगा। अब सिंगुलर पॉइंट आपने क्या निकालना है, जो डबल प्राइम के साथ y डबल प्राइम है उसके साथ जो भी एलिमेंट पड़ा है उसको आपने इज इक्वल टू 0 रख देना है। जब इज इक्वल टू 0 रखेंगे, अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल सी बात है, हमने x की वैल्यू निकाली, जो हमारे पास x इज इक्वल टू जमा माइनस 2, ये हमारे पास उसकी वैल्यू है। अब देखें, x इज इक्वल जमा माइनस 2 आर द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। नो, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी। अब देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका स्क्वायर। अब देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, अगर हम इसमें गौर करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बनेगी, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये वो फार्मूला बन गया है। तो हमारे पास इसके स्क्वायर बनना था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर बनना था, तो हमारे पास हमने इसके स्क्वायर अलग अलग कर दिए, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। अब जो हमारे पास इक्वेशन दी गई थी उसको हमने इस फैक्टर के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये p ऑफ x बन गया और ये q ऑफ x बन गया। अब क्या हम कहते हैं कि हमारे पास p ऑफ x ये है, q ऑफ x हमारे पास ये है, और इसको हम क्या कहते हैं कि x इज इक्वल टू 2 इज अ सिंगुलर पॉइंट because power of x minus 2 in the p of x is 1 and in q of x is equal to 2। अब देखें, हमारे पास ये जो बना है, यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2, इसके ऊपर एक फैक्टर था वो कट गया, तो हमारे पास इसकी पावर यानी कि इसकी कितनी पावर बनी है, x माइनस 2 की 1 है। लेकिन q ऑफ x में हम देखें तो x माइनस 2 की पावर कितनी है, 2 है। और इसी तरह अगर हम x इज इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं, यानी कि क्या रखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 इज इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट
बिकॉज पावर ऑफ x प्लस 2 इन p ऑफ x इज इक्वल टू एंड q ऑफ x में भी 2 है। द फर्स्ट कंडीशन इज वायलेटेड, हम फर्स्ट कंडीशन को वायलेटेड कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये भी उसी तरह है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर एक्स वाई डबल प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, अब इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर देना, ये फैक्टर हमारे पास जो खड़ा है ये वाला फैक्टर इज इक्वल टू 0 और ये वाला फैक्टर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू आई है 0 और -1 आर द सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर। अब जो हमारे पास वो फैक्टर दिया गया तो उसके साथ हम क्या कर देंगे, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हमारे पास p ऑफ x और q ऑफ x आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। सो p ऑफ x हमारे पास ये है, q ऑफ x हमारे पास ये है, एड x इज इक्वल टू -1 इज द सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट का क्या मतलब होता है कि वो हमें वैल्यू 0 देता है या नहीं देता है। अब देखें यहाँ पे हम अगर -1 रखते हैं तो -1 और +1 0 और ये सारी वैल्यू 0 देगा, और x को अगर हम 0 रखते हैं तो वो भी हमें वैल्यू 0 देगा। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास सेम इसी तरह है कि ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसमें ये हम पकड़ेंगे और इस इक्वल टू 0 रख देंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जमा -1 आ गई, इज द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब यही इसी पॉइंट के साथ हमने इसी फैक्टर के साथ पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हमारे पास p ऑफ x और q ऑफ x इस तरह की वैल्यूज देगा। अब क्या करेंगे, क्लियरली x इज इक्वल जमा माइनस इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, क्यों, क्योंकि वो हमें 0 वैल्यू देगा। मेथड ऑफ फॉरमेंस ये हमारे पास है, फॉर द सॉल्विंग इक्वेशन, इस तरह की हमें जो इक्वेशन दी हुई अबाउट आर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वी अप्लाई फॉरमेंस थ्योरम। अब वो थ्योरम क्या है, इफ x इज इक्वल टू x नॉट इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इसको आपको मैं आगे ले चलता हूँ। मेथड ऑफ फॉरमेंस, ये हमारे पास जो है ना मेथड, इसका मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी ये हमारे पास पूछा जा सकता है, और इसमें यानी कि वो कह देते हैं मेथड लिखो इसके, तो हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिफाई द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सबसे पहले हम रेगुलर पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूट हम क्या करेंगे, ये देख लें, जैसे हम पिछले लेक्चर में पुटिंग करते थे वो ऐसे ही है, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीशन n गो 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस एक्स नॉट, और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस r आ जाएगा। डिटर्मिन द अननोन एक्सपोनेंट r एंड कोफिशिएंट ऑफ cn निकालेंगे। फॉर सिंप्लीफाइड अज्यूम दैट द x नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि उस पूरी इक्वेशन को 0 रख देंगे। एग्जाम्पल नंबर आपने 4 समझ ली तो आपको 4, 5, 6 सारी और लेक्चर नंबर 32 भी इसका समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन दिया है 3y डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहले हम डबल प्राइम के साथ जो एलिमेंट पढ़ा है, फैक्टर पढ़ा है, उसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 0। एज x इज इक्वल टू 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हमारे पास रेगुलर पॉइंट आ गया है, अब हम ये नोटेशन डिफाइन करेंगे। नोटेशन क्या है, y इज इक्वल टू समेशन n गो 0 टू इन्फिनिटी cn x n प्लस r, और इसका एक बार डेरिवेट लेंगे तो हमारे पास जो n प्लस आर फैक्टर है वो स्टार्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे n प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा। इसका डबल फैक्टर लेंगे तो हमारे पास n प्लस आर माइनस 1 और x की पावर n प्लस आर माइनस 2 हो जाएगा। पुट इन द गिवन इक्वेशन वी हैव 3x, इसको आपने ध्यान से समझना है। 3x समेशन गोज, ये हमने सिर्फ वही पुटिंग की है अभी तक। अब आगे क्या करते हैं, ये जो 3 है इसको अंदर ले जाते हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर n प्लस आर माइनस 2 है। अब यहाँ पे प्लस 1 होगी तो हमारे पास माइनस 2 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी n प्लस आर माइनस 1। अब देखें ये 3 इसके साथ इधर आप लिख दें, अभी मल्टीप्लीकेशन ना करें, और इसके साथ जो हमारे पास y प्राइम का फैक्टर था वो हमारे पास ये वैल्यू दे देगा। उसके बाद यहाँ पे देखें, एक चीज नोट करें, n गोज 0 टू इंफिनिटी ये, और n प्लस आर ये, उसके बाद cn और x की पावर n प्लस आर माइनस 1 ये, और ये पूरा फैक्टर अगर आप देखें तो ये सेम है, और माइनस ये हमारे पास समीशन n गो 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n प्लस आर है। अब देखें ये जो फैक्टर कॉमन था उसको हमने कॉमन ले लिया। अब देखें ये जो 3 था
इस फैक्टर के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3n प्लस 3r माइनस 3 हो गया। और इधर से हमारे पास क्या बचा, जब ये पूरा फैक्टर बाहर चला गया तो हमारे पास सिर्फ 1 बचा। ये हमारे बुक में नहीं लिखा हुआ, आप इधर से देख सकते हैं। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास ये देखें 3n प्लस 3r और माइनस का 2 बच जाएगा। और हमारे बुक में सिर्फ माइनस का 2 लिखा हुआ था, हम बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो अब इसको हमने एक नोटेशन में फिर लिख दिया कि n को 0 टू इन्फिनिटी n प्लस r, और ये फैक्टर वही आ गया। और cn n की पावर x की पावर n प्लस r माइनस 1 होगी, और ये सात फैक्टर वैसे का वैसे आ गया। अब देखें, यहाँ पे देखें x की पावर n प्लस r है, यहाँ पे देखें x की पावर n प्लस r है, यानी कि x की पावर r है तो x की पावर हम r पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से देखें r बाहर चला गया तो n माइनस 1 बच गया, यहाँ से r बाहर चला गया तो x की पावर n बच गया। अब क्या करते हैं, एज वी नो डैट, हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि पावर सीरीज को जमा करने के लिए उनके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए उनकी पावर। यहाँ पे हम अगर 0 पुट करें तो x की पावर 0 बनता है, और यहाँ पे इस पूरी सीरीज में अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास क्या बनता है, माइनस का 1 बनता है। तो ये हमारा कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। अब क्या करेंगे, इस पावर सीरीज को हम ओपन कर देंगे, n की जगह 0 पुट कर देंगे। 0 पुट किया, 0 पुट किया, यहाँ पे देखें n था, 3n था, 0 पुट किया, यहाँ पे cn n की जगह 0 आ गया, x की पावर 0 माइनस 1 हो गया, और ये इन्फिनिटी है तो आगे हमारे पास इसका n गोज टू 0 और पूरा फैक्टर वैसे का वैसे आ गया। अब देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास x की पावर r और r ये हमारे पास फैक्टर आ गया। यहाँ से देखें n गोज 0 है, और यहाँ पे n गोज 1 है, और यहाँ x की पावर n माइनस 1 है तो 1 पुट करें तो 0 आ जाएगा, और इधर 0 पुट करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे n। अब पहली ये सीरीज है, इसमें x की पावर क्या है, n माइनस 1 है, तो वहाँ हम k इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट करेंगे, और इसी सीरीज में जहाँ n होगा हम k प्लस 1 पुट करेंगे, और दूसरी सीरीज में n इज इक्वल टू k पुट करेंगे, और जहाँ पे k है n है वहाँ पे भी हम k पुट करेंगे। अब देखें, एक बात मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ, यहाँ पे देखें बात स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता, जब हम इस इक्वेशन में जाते हैं यहाँ पे देखें k इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी k इज इक्वल टू 0 लिखा होता है, और ऊपर क्या लिखा था, n इज इक्वल टू 1 है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो भी कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखें n माइनस 1 है, k इज इक्वल टू n माइनस 1 है, और इस पावर सीरीज में हम देखें n क्या है, हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 रखें, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n, यहाँ पे तो k हो गया 1 माइनस 1, यानी कि k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और बाकी पुटिंग आप एज यू नो बेटर। अब देखें, यहाँ पे क्या करेंगे, समीशन n गो 0 टू इन्फिनिटी कॉमन ले लेंगे, और x की पावर n, यहाँ पे भी देखें x की पावर n है, यहाँ पे भी देखें x की पावर n k है सॉरी, तो वो हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, k प्लस r प्लस 1, 3k प्लस r प्लस 1, और यहाँ पे माइनस का ck बच जाएगा। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर हमने निकालने हैं, 2 3 जो हमने आइडेंटिफाई किया था, यानी कि हमने सिंगुलर पॉइंट भी निकाल लिया, उसके बाद इसको पुटिंग भी कर दी, और अब इज इक्वल टू 0 रख दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखें, ये हमारे पास r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये c3r, यानी कि जो पहला फैक्टर था उसको हमने 0 रखा, यहाँ से हमारे पास r जो हमारे पास है वो 2/3, और दूसरा r जो हमारे पास वो हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखें ना 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, ये फैक्टर अलग है और ये फैक्टर अलग बन जाएगा, तो हमारे पास r इज इक्वल टू 0 और दूसरा r जो है 2/3 निकल आएगा। अब देखें, ये जो दूसरी इक्वेशन थी जो समीशन वाली k वाली थी, उसको इज इक्वल टू 0 रखा, c k प्लस 1, और ये सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास c k प्लस r प्लस 1, 3k प्लस r 3r प्लस 1, और k इज इक्वल टू, आप देखें k इज इक्वल टू 0 था समीशन में, तो यहाँ से हम k 0 1 2 3 पुट करेंगे। नाउ द रूट्स ऑफ r इज द r1 2/3 एंड r2 इज इक्वल टू 0, सो बाय r1 2/3 द इक्वेशन बिकम। अब r जो हमारे पास वो क्या है, 2/3 है,
अब मैंने दो केस बना लिए हैं कि r 2 और 3 हो। अब देखें यहाँ पे r की जगह हमने 2 और 3 रखा। जब इसको सिंप्लीफिकेशन किया, देखें k प्लस 1 k प्लस 2 2 ओवर 3 प्लस 1 और 3k प्लस 3 इंटू 2 ओवर 3 प्लस k, यानी कि r की वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या करेंगे, इसको आगे हल करते हैं। यहाँ से एलसीएम ले लिया, 3k प्लस 2 प्लस 3। यहाँ से देखें ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया तो 3k प्लस 3 बन गया। अब ये देखें 3k प्लस हमारे पास क्या बनेगा 5 ओवर 3। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 3 इंटू के प्लस 1 बन जाएगा। ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बना 3k प्लस 5 इंटू के प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है k प्लस 1 है और ये हमारे पास क्या बन जाएगा सी के इज इक्वल टू सी के ओवर 3k प्लस 5 इंटू क्या बनेगा k प्लस 1। और इसको हम आगे क्या करते हैं, अब हम क्या कर देते हैं केस 2 पुट कर देते हैं, यानी कि r इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये हमारे पास 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा सी के प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वैसे के वैसे खड़े रहेगा और 3k ओवर k प्लस r की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0 और इधर से हम r की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आगे आंसर आएगा ck ओवर k प्लस 3k प्लस 1 और यहाँ से हमारे पास k की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका क्या करते हैं, आगे हम इसके cn की वैल्यू निकालते हैं। cn की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, केस 1 में हम पुट करेंगे 0 1 2 3 4 5 और फिर हम केस 2 को डिस्कस करेंगे और पुटिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5। तो इस तरह हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन निकलेंगे। और अब अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास C1 हमारे पास ये देखें नो डिस्कस केस 1 पुट k इज इक्वल टू 0। केस 1 में हम 0 पुट कर रहे हैं तो C 0 प्लस 1 C नॉट, ये हमारे पास 0 पुट के हम जैसे कि बहुत पहले इनको कर चुके हैं तो यहाँ से हमारे पास C1 ये आ जाएगा, C2 ये आ जाएगा, C3 ये आ जाएगा। पुट 3 पुट किया के तो हमारे पास ये आ जाएगा, सोन ये चलता जाएगा। अब केस 2 में हम k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 C नॉट 0 0 0 प्लस 1 3 डॉट 0 प्लस 1 तो C नॉट हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह k पुट 1 करेंगे 2 करेंगे 3 करेंगे तो हमारे पास ये एक सीरीज बन जाएगी। आगे इसको आप हल नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही हल करेंगे। रिमार्क्स ये MCQs के तौर पे है, द मेथड ऑफ फॉर्मेंस में नॉट ऑलवेज प्रोवाइड 2 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता 2, यानी कि हर बार 2 सोल्यूशन ही नहीं देता। एग्जाम्पल नंबर 5 है डिफरेंशियल इक्वेशन, वही इक्वेशन है। इसको हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे, x इज इक्वल 0 निकलेगा, y पुट करेंगे प्राइम y डबल प्राइम पुटिंग इन द इक्वेशन में पुट किया, हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। अब देखें ये जब सिचुएशन बनी, यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ये फैक्टर जो है सीरीज वाला ये हमारा कॉमन आ गया, हमारे पास ये चीज़ बच गई माइनस ये फैक्टर आ गया। उसके बाद एक्स और कॉमन ले लिया जैसे हमने पिछली इक्वेशन में किया था, ये हमारे पास मान गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 है तो ये हम पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये n की जगह 0 हो जाएगा, r इंटू r प्लस 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये n को 0 टू 0 था अब 1 हो गया Cn और ये माइनस n को 0 टू C इन्फिनिटी Cn x की पावर n बन गया। k पुट किया हमारे n माइनस 1 n इज इक्वल टू k प्लस 1। वह जैसे हम इक्वेशन पिछली क्वेश्चन में कर चुके हैं, हमने पुटिंग की, पुटिंग करते हुए हमने सिंप्लीफिकेशन किया, यहाँ से हमने r निकाला, r हमारे पास निकला है 0 और माइनस को 2 निकला है और दूसरी इक्वेशन का हमने इज इक्वल टू 0 रखा, वहाँ से हमने c k प्लस 1 इस तरह निकाला। अब हमने केस 1 बनाया और हमारे पास r इज इक्वल टू 0 था, वो पुट किया तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म बनेगी c k ओवर k प्लस 1 k प्लस 3। अब 0 1 2 3 पुट किया, हमारे पास इस तरह के हमने ये Cn निकाले, 4 निकालें 5 निकालें। r माइनस 2 पुट किया, केस 2 हमारे पास क्या बनेगा k माइनस 1 ओवर k प्लस 1। अब देखें यहाँ से हम k इज इक्वल टू 2 से पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि 0 पुट करेंगे वो भी हमें 0 वैल्यू देगा, 1 पुट करेंगे वो भी हमें 0 वैल्यू देगा। यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी इक्वेशन 1 हो जाएगी।
और सॉरी 0 हो जाएगी। 2 से पुटिंग करेंगे, 3 4 हमने पुट किया, यहाँ से हमने सी एन निकाला। अब हमारे पास सी एन क्या निकलेगा, C2 और n फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और बाकी इसका लेक्चर नंबर 32 भी जल्द अपलोड करूँगा, वो भी इसी का ही है। अगर आपको इसकी समझ आई हो तो कमेंट लाजमी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।